दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं और एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्सेप्शंस के बारे में बता देता हूं कि एक्सेप्शंस होती क्या हैं। एक्सेप्शंस की एक फार्मली मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि कभी कभार हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं कि हमारा जो नॉर्मल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है या वो इंटरप्ट हो जाती है या एक किस्म का उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जैसे हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं जैसे तो उसके अंदर कोई हमें एरर आ जाता है, जैसे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, डिवीजन बाय ज़ीरो यानी ज़ीरो से किसी चीज़ को हम डिवाइड कर देते तो एक एरर टाइप आता है। इस तरह नल पॉइंटर है, मतलब हमने कोई स्ट्रिंग दे दी उसको नल कर दिया और उसको हमने एक ही फिर हम लेंथ मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम स्ट्रिंग में करते थे। ठीक है, जैसे ही हम लेंथ प्रिंट करेंगे क्योंकि हमने नल किया था तो जैसे कि मैंने आप लोगों को नल को बताया था कि उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ डीएसोसिएट हो जाता है या मेमोरी से निकल जाता है या उससे जो कुछ साइन है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम उसकी लेंथ मालूम करेंगे तो हमें एरर आएगा। ठीक है, उसके बाद वाली भी हमारी कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो वो भी रुक जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एक्सेप्शन। ठीक है, अगर ये एक्सेप्शन है तो एरर क्या है। ठीक है, एरर और एक्सेप्शन में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि एरर और एक्सेप्शन दोनों हमारी जो जावा है उसका, जैसे कि हम लोगों को पता है कि सबसे ऊपर एक क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, तमाम क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लासेस होती हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास के नीचे एक है थ्रोएबल क्लास, ये मैंने आप लोगों को छोटा सा दिखाया भी है। ये अगर मुझे हाईलाइटर मिल जाता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये क्या चक्कर है। ये देखें, ये एक थ्रोएबल क्लास है। ठीक है, ये थ्रोएबल क्लास है। ठीक है, और इस थ्रोएबल क्लास के नीचे दो क्लासें हैं फर्दर, एक है एक्सेप्शन और एक है एरर। ठीक है, इससे एरर और एक्सेप्शन दो थ्रोएबल हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम ने एरर थ्रो किया है या एक एक्सेप्शन थ्रो किया है। ठीक है, तो ये दोनों थ्रोएबल चीज़ें हैं तो इसलिए हमने इनको दोनों को थ्रोएबल क्लास में डाल दिया है। ठीक है, हमने नहीं डाला, जावा ने डाला है, वैसे एक इस क्लास के अंदर है तो एक किस्म की हायरार्की है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको एरर और एक्सेप्शंस के दरमियान में एक डिफरेंस बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं एरर क्लास की। तो एरर्स या सिस्टम एरर्स हमारे वो एरर होते हैं जो कि हमारी जावा वर्चुअल मशीन पे फेंकती है और ये एरर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारा कोई सिस्टम चल रहा है, उसके इंटरनल एरर हो गए हैं, जैसे कि मेमोरी ख़त्म हो गई है, स्टैक हमारा क्लियर ख़त्म हो गया या इस तरह के, या लिंकेज वगैरह की कुछ एरर हैं। ठीक है, जो कि हमारे प्रोग्राम के जब हमारा रन हो रहा होता है तो उसके अंदर रिकवर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे एरर्स को हम एरर कहते हैं, मतलब जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते। मतलब आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई है, जो कुछ हो गया, मेमोरी अगर आपकी रैम काम करना छोड़ गई है तो आप उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान हैंडल नहीं कर सकते। तो ऐसे एरर्स को हम एरर्स कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस वो एरर होती हैं जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है, उसके अंदर हमारी कोई चीज़ कम हो गई, मतलब मेमोरी होगी, हमारी फाइल नहीं मिली, या कुछ एसक्यूएल का है या पार्सिंग का है या कुछ इस तरह के एरर। ठीक है, जो कि हम हैंडल कर सकते हैं, कोडिंग के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को तो हम कोडिंग के थ्रू एरर या इस तरह के को नहीं कर सकते। ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो रहा तो अब हम उसको कैसे कोडिंग से करें। ठीक है, कंपाइल होगा तो वो कोड हमारा करेगा। तो इस तरह के एरर्स को अमूमन कहते हैं, मतलब हम फाइल नहीं मिल रही तो उसको या तो हम वहाँ फाइल प्लेस कर देंगे या उसके बाद हम कोई ऐसी चीज़ डाल देंगे जो हमारे प्रोग्राम को बताएगी कि भाई फाइल नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की हार्ड डिस्क ना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, जिस ड्राइव के ऊपर कोड रन कर रहा है वो ही अगर गायब हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम उन एरर्स को कैसे डील करेंगे। तो इस तरीके से एक्सेप्शन और एरर में थोड़ा सा डिफरेंस है। एरर्स को हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शंस को हम किसी न किसी तरीके से रिकवर करें या ना करें। पहली बात हम रिकवर कर लेते हैं, अगर ना भी रिकवर करें तो हम उसको कुछ हैंडल कर लेते हैं। तो एरर्स और एक्सेप्शंस में ये एक बुनियादी डिफरेंस है। तो यहाँ आप देखें, एक्सेप्शंस की फर्स्ट दो क्लासें हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। तो अभी चेक करते हैं चेक्ड और अनचेक्ड कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, ये वो एक्सेप्शन हैं जो कि रन टाइम पे चेक होती हैं। ठीक है, और यूजली प्रोग्रामिंग एरर से होती हैं। जैसे प्रोग्रामिंग एरर कौन से हैं, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, कोई मैथमेटिक्स हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, और अरे हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, हम अरे की एक ऐसी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे पास प्रोग्राम मौजूद नहीं होती। तो हमारा प्रोग्राम खुद ब खुद इन चीज़ों को, या हमारी जो JVM है, जावा की वर्चुअल मशीन है, उन चीज़ों को खुद ब खुद हैंडल करने की कोशिश करती है। ठीक है,
इसके अलावा इसमें है कि इनकम्पैटिबल जो हमारी या बैड कास्टिंग है, यानी हमें लो अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग जो ऑटोमेटिक है या कुछ इस तरीके से, उस तरह के एरर और न्यूमेरिक यानी नंबर्स के जो एरर्स हैं उनको डील करती हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। इनको हमें अगर डील कर लें तो अच्छी बात है, अगर ना करें तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी चेक्ड एक्सेप्शंस। चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं? चेक्ड एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस होती हैं जो कि कंपाइल टाइम पर चेक होती हैं, ठीक है। और इसमें प्रोग्राम कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कहता है भैया आप चेक करें, ठीक है, अपने प्रोग्राम को और उनको डील करें। इनमें होती है हमारी आईओटी एक्सेप्शन, मतलब कोई हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। एसक्यूएल एक्सेप्शन है, मतलब आप हमारा एसक्यूएल कोड नहीं कर रहा या कोई क्लास नहीं मिल रही, ठीक है, जो जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह के एरर होते हैं। ये तो अब हमारे जेवीएम खुद से नहीं डील कर सकती, बल्कि उसके लिए हमें या तो वहाँ क्लास प्लेस करनी पड़ेगी या बताना पड़ेगा भाई कि कैसे हमने इसको डील करना है या कहाँ से इनहेरिट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी चेक एक्सेप्शंस को खुद डील करना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्राम कितना भी जेवीएम हमारा स्मार्ट हो जाए, क्लास तो खुद नहीं बनाएगा, ठीक है, उसको हमें खुद डील करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शंस के जो हैंडलिंग मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कोड मैं आप लोगों के लिए एज ए एक्सरसाइज छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने कोर्स को जल्द अज जल्द कवर करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।